जो आज ये बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आजकल की कुछ कुछ तथाकथित जो माताएं होती हैं, जिन्हें मैंने देखा बीड़ी पीती है, सिगरेट पीती हैं, 8-8 बजे तक सोकर उठती हैं, अलाय-बलाय खाती हैं। इसके कारण जैसा हमने सुना था आप जैसे विद्वानों के मुख से कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ को बहुत संयम से रहना चाहिए, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। ये क्या वैज्ञानिक है कि मतलब ऐसी? देखिए, कहते हैं ना कि माता पिता का अंश बच्चा पुत्र हो या पुत्री हो, माता ने कर्म किया और कर्म के प्रभाव से कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो बालक, कोई ऐसे भी होते हैं जो पेट में ही मर जाते हैं पैदा होने के बाद ही। तो ये उन माता पिता का ही उसका वो है ना। और एक ये भी कह सकते हैं कि हमको जितना श्वास लेना था, है ना, भगवान जब इस मृत्यु लोक में या कि हमको धरती पर भेजता है तो श्वास की गिनती करके भेजता है। अच्छा, प्राण गिन के भेज देता है कितने प्राण आपको, कितनी सांसें हैं आप। ऋषि मुनि लोग जो तपस्या करते हैं वो इतने सालों तक कैसे जीवित रहते हैं? ये प्राणायाम से प्राण अपने बचा के रखते हैं। वो अपने श्वास को रोक करके रखते हैं प्राणायाम नियम करने। तो ये देखिए नई चीज पता चली, जो कहते हैं ना कि अरे कुछ लोग ऐसा कह देते हैं, अरे ये तो सब कल्पना है, कौन कैसे 1000 साल तक जी सकता है। तो आचार्य जी ने बहुत सुंदर बताया कि प्राण जो है हमें काउंटिंग में मिलते हैं, गिनकर मिलते हैं। तो ऋषि क्या करते हैं, प्राणायाम से अपने प्राण 1 मिनट 2 मिनट ऐसे धीरे धीरे खींच के आधे घंटे 2 घंटे एक दिन ऐसे। आप त्रिकाल संध्या करेंगे, प्राणायाम लेंगे तो होता है। तो श्वास को रोकते हैं और छोड़ते हैं जब तो एक ही श्वास छोड़ते हैं, इस समय तक छोड़ते हैं किंतु एक ही सांस में गिनती होती है ना। किंतु रोकते हैं जब, वो भी एक साथ उसमें तो एक सांस नहीं रोकते हैं, इतनी सांसें रोक लेते हैं। अच्छा, हमारी सांस भगवान ने 15 सांसें गिन करके भेजा है, 15 यही है, नहीं उम्र नहीं है। मतलब हम चाहे तो 15 सांस चाहे 1 मिनट में खत्म करते और चाहे तो उसको लंबे तक खींच सकते हैं। तो अच्छा उम्र जो है ना, उम्र कहाँ आयु के उसमें भगवान की उम्र कितनी थी वो ये बता सकता है? नहीं, शास्त्रों में बनना है सब लगभग में लग। हाँ, किंतु शास्त्र भी कहते हैं भगवान को अनादि। तो आचार्य जी ये जो कुछ लोग आज जो हमारी ये मैकाले की शिक्षा है इसमें थोड़ा सी मिट्टी पैर में लग जाती है तो वो ऐसे छूत मानते हैं जैसे मिट्टी से जुड़ा ही नहीं। जबकि मैंने यहाँ पर देखा आपके ब्रह्मचारियों को, वो गौ माता का गोबर उठाते हैं, मतलब उसको स्नान कराते हैं, भूसा जो खुजाता है भूसा बनाकर उन्हें देते हैं। तो आप क्या मतलब इससे आप एक बात बताएं, गौ माता, भगवान ने गौ माता का पूजा किया है और भगवान ने कहा है कि गौ माता में हर एक कण कण में भगवान है। जो 33 कोटि बताए जाते हैं, मतलब एक गाय की अगर हमने सेवा कर ली तो चारों धाम के फल हैं गौ माता में। ये लोग जो आज नहीं कर रहे हैं, आज एक वो चला है गणेश जी थे, हाँ, तो जब भ्रमण के लिए बोला गया तो उन्होंने माता ही देखो परिक्रमा कर ली थी, माँ का परिक्रमा करके तो उनको फिर माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो उनको सर्वप्रथम पूजा जाता है।